नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हील द वर्ल्ड पर। आंसर कीज लगभग सबकी आ गई हैं। सबको अपने स्कोर्स का एक रफ एस्टिमेट हो गया एंड ऑल आर लाइक इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हमारा इंटरव्यू होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम की तैयारी करें नहीं करें, क्या करें। बहुत सारे कमेंट्स इस पर आते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। और उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपके 2 क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगी। मैंने 2 क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट में लिखे, मेरे पास उसके बहुत सारे आंसर्स आए। आई एम थैंकफुल टू यू, यू सपोर्टेड इट। और पहले उन 2 की बात करेंगे, फिर आपकी जो सबसे बड़ी आज प्रॉब्लम चल रही है कि इंटरव्यू की तैयारी करें या नहीं करें, क्या होगा कैसे होगा, विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो डू वॉच वीडियो टिल द एंड, और आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू का मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, दैट वाज इफ अ चाइल्ड डेफिकेट्स इन द क्लास व्हाट विल यू डू। हिंदी में बोले तो अगर क्लास में बच्चा पॉटी कर दे तो क्या करेंगे। वीडियो में भी मैंने आपको कहा था और अभी मैं आपको कह रही हूँ, ये बहुत नॉर्मल सिचुएशन है। इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये रेगुलर की सिचुएशन है। और मेरे पास कमेंट्स में भी कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम हमारे तो साथ ऐसा हुआ था, और ये होता है और ये होगा। तो बहुत सारे कमेंट्स आपके बहुत सही आए। व्हाट आई विल सजेस्ट यू, डू लिसन टू इट। अपना आंसर, मेरा आंसर मैथ्स कर लेना, एनालाइज कर लेना, एंड देन यू विल लैंड अप ऑन द राइट आंसर। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट इज नीडेड, डू नॉट पैनिक। किसी टीचर को ऐसे परेशान नहीं होना है। डू नॉट स्टार्ट शाउटिंग ऑन द चाइल्ड। आपको उस टाइम बच्चे पे चिल्लाना शुरू नहीं कर देना कि तुमने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि बच्चा भी उस टाइम बहुत अनईजी सिचुएशन में है। कोई जानबूझकर ये नहीं करता है, ये हो जाता है, तो वो भी अनईजी सिचुएशन में आप और उसको आप उस टाइम डांटने लग जाओगे तो वो और एकदम सहम जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज, डू नॉट पैनिक, डू नॉट शाउट एट द चाइल्ड, हैंडल द सिचुएशन इन अ मैच्योर वे। अभी आपको इस बात का पता कैसे चलेगा, वो बच्चा खुद तो बताने आएगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में बैठा है। तो या तो आपको क्लास में स्मेल आएगी, या आपको और बच्चे बताएंगे कि मैम इस बार ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो पहली चीज हमारी है और बच्चों का ध्यान रखना, ताकि वो और बच्चे उस बच्चे को ऐसे छी छी थू थू ना करने लग जाएं। तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें बाकी क्लास को किसी और रूम में शिफ्ट करना है। तो पहली चीज है, हम बाकी सारी क्लास को किसी और रूम में शिफ्ट करेंगे। उस बच्चे को के लिए वो जो हमारे स्कूल में हेल्पिंग हैंड, जो हेल्पिंग लेडीज होती हैं, उनको बुलाएंगे, उसको क्लीन करवाया जाएगा। स्कूल में कपड़े रहते हैं एक दो उस बच्चे को दिए जाएंगे, वो पहनेगा। उसके घर में कॉल करेंगे और उसके पेरेंट्स को कहेंगे इस बच्चे को आकर ले जाओ। बच्चा घर चला जाएगा, क्लासरूम क्लीनिंग होगा उस दिन, नहीं तो नेक्स्ट डे, उस दिन 2 घंटे 3 घंटे बाद, नहीं तो नेक्स्ट डे बच्चे वापस अपने क्लास में आएंगे। अब एक और बात आई है कि काउंसलिंग की। आपको 3-4 लोगों की काउंसलिंग करनी है उस दिन। सबसे पहले तो आपको उस बच्चे को बोलना है कि आपने आज ऐसा कर दिया, अगली बार इफ यू फील दिस काइंड ऑफ नेचुरल कॉल, यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द टीचर। अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा कर दोगे तो पूरी क्लास कहीं और शिफ्ट होगी, फिर घर में मम्मी है या कौन है, कोई आएगा, या जो हमारी हेल्प करने वाली आंटी हैं वो नहीं हुई तो क्या होगा। सो वॉट एवर हैपन्स, आपके साथ अगली बार कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना है। दूसरी काउंसलिंग आप अपनी क्लास के बाकी बच्चों की करोगे, ताकि वो अगले दिन उस बच्चे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई छी छी ऐसा गंदा है, ये वो है, ये वाला एनवायरमेंट क्रिएट ना हो जाए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। यू शुड इन्फॉर्म द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन योर क्लास कि नेचुरल चीज़ है, किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नेचुरल कॉल फील होता है तो आप भाग कर मेरे को बताओ। जोर से नहीं बोल सकते तो मेरे कान में आकर बताओ कि मैम मुझको जाना है, और मैं आपको भेज दूंगी। इसमें डरना नहीं होता, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे और आप रोक भी नहीं पाओगे तो क्या होगा, ऐसा ही होगा जैसा हुआ। आप गंदे हो जाओगे, फिर आपके कपड़े चेंज होंगे, फिर आपको मम्मी लेने आएगी, पूरी और क्लास शिफ्ट होगी। सो अगर ऐसा कुछ नेचुरल फील होता है तो यू शुड टेल मी। और तीसरी बात, आप बच्चों के पेरेंट को भी बोलोगे कि घर में जाके इसको समझाना, और पेरेंट्स पे प्लीज़ चिल्लाइएगा मत, क्योंकि जब पेरेंट्स उस बच्चे को लेने आते हैं ना, तो वो खुद भी बहुत एक अंदर से गिल्ट वाली फीलिंग में होते हैं। उन्हें भी इस चीज़ की ऑकवर्डनेस समझ में आती है, और तो वो आपके सामने कुछ बहुत एटीट्यूड से या बहुत एरोगेंस से बात नहीं करेंगे, वो भी सर झुका के आएंगे और चुपचाप बच्चे को लेकर चले जाएंगे। सो डोंट बी ओवर रिएक्टिंग विद द पेरेंट्स, एंड ऑल्सो टेल द पेरेंट्स कि आज तो ठीक है, आप बच्चे को घर जाके समझाइएगा कि आगे से कभी ऐसा नेचुरल कॉल हो तो मैडम को कान में बता दो। चाहे अगर आपको जोर से बताने में हेजिटेशन है तो मैम के कान में बता दो, मैम आपकी बात सुनेगी और आपको वॉशरूम भेज देगी। एंड फाइनली दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। एक किसी व्यूअर ने कमेंट लिखा था कि मैं उस बच्चे को घर नहीं भेजूंगी, नहीं तो उसे लगेगा रोज ऐसा कर दो तो छुट्टी मिल जाएगी। जी मेरी आप सबसे बहुत बड़ी विनती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतना भी हार्श नहीं होना है। कोई बच्चा जानबूझ के ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है बहुत अनईजी हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। तो
आपको उसको घर भेज देना, वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, अपने घर जाएगा, उसका थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा। नहीं तो उस दिन आप उसको क्लास में भी रखोगे ना तो बच्चे नॉर्मली ट्रीट नहीं करेंगे। आप जितनी भी काउंसलिंग कर लेना, बच्चों को एक डर्ट और एक गंदी वाली फीलिंग आएगी, वो उससे दूर बैठेंगे, वो उसको अवॉइड करेंगे, उसके साथ सीट शेयर नहीं करेंगे। तो इट्स बेटर टू सेंड दैट चाइल्ड होम, और नेक्स्ट डे फिर वो अच्छे से नहा धो के सुंदर बन के आएगा, देन दे विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर। तो जिसने भी ये कमेंट लिखा था कि नहीं मैडम मैं तो घर नहीं भेजूंगी, वो तो ये रोज़ की आदत बना लेगा, कोई इसको आदत नहीं बनाएगा, ये कोई आदत नहीं बना सकता, कोई बच्चा कितना भी छोटा कितना बड़ा क्यों ना। सो येस, दिस वॉज माई आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपका भी आंसर ऐसा ही रहा होगा। कोई एक आध चीज़ मिसिंग होगी तो जोड़ लेना। आपके पास इससे अच्छा आंसर हो तो गिव दैट आंसर इन योर इंटरव्यू एंड स्कोर गुड मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग द निक नेम कंप्लेंट्स, और ये बहुत कॉमन चीज़ है हमारे स्कूल्स में। मतलब फर्स्ट सेकंड में ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन आजकल बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो क्लास 4th क्लास 5th एंड ऑनवर्ड्स यू विल सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दिस बॉडी शेमिंग और दीज निक नेम्स और पेट नेम्स से अपनी क्लास के बच्चों को बुलाना, ये बहुत कॉमन है। इसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन तो इसका यही है कि हम बच्चे की नॉर्मल काउंसलिंग करेंगे क्लास में। वो बहुत सिंपल बेसिक सॉल्यूशन है, लेकिन इससे ना मामला सुलझता नहीं है, बच्चे इतनी जल्दी सुनते नहीं हैं जो बहुत एरोगेंट से होते हैं। तो पहला चीज़ तो ये है कि आप उसकी काउंसलिंग करोगे कि भैया मत बोला करो, अच्छी बात नहीं होती है, किसी का नाम बिगाड़ना किसी को बुरा लगता है। फिर भी 2-3 दिन 4 दिन बाद ये कंप्लेंट रेगुलरली आती है, तो अभी क्या है, आप कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो कहीं भी किसी भी सिचुएशन में ये मत बोल देना कि सर हम उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे, एक थप्पड़ लगाएंगे, नो। देन व्हाट इज द सेकंड थिंग इज इन्वॉल्विंग पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाएगा और उन्हें ये सारी कहानी बताई जाएगी कि भैया आपका बच्चा या आपकी बच्ची ऐसे ऐसे बच्चों का नाम बिगाड़ते हैं, उनकी बॉडी शेमिंग करते हैं, किसी को मोटा बुलाते हैं, किसी को छोटा बुलाते हैं, और बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। और इनको पिछले 10 दिन से हम रोज समझा रहे हैं, ये नहीं समझ रहा है, तो हमने अभी आपको बुलाया है, आप इसको संभाल लीजिए। आप ये वाली वार्निंग उस बच्चे के पेरेंट को इन द प्रेजेंस ऑफ और विद द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल और एनी ऑफ योर अथॉरिटी देंगे। मतलब आप एक्चुअली क्या होता है, टीचर्स को ना सब कुछ अपने ऊपर नहीं लेना होता है। आपकी क्लास में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ नॉटी चीज़ें चल रही हैं, तो आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, आपकी HM हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके वाइस प्रिंसिपल हैं, उनको इन्फॉर्म करके रखना चाहिए कि मैम ये मेरी क्लास में पिछले 8-10 दिन से हो रहा है, मैं नॉर्मल काउंसलिंग कर रही हूँ और ये नहीं चल रहा है, तो मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया है, जो भी किया, योर अथॉरिटीज आर शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि कल को कुछ गलत हो जाए तो एटलीस्ट यू विल हैव पीपल हु आर अवेयर ऑफ दिस। तो आप उनको बताने के बाद ये पेरेंट्स को बुलाओगे, ग्रीन कार्ड की आप वार्निंग दे सकते हो, और नहीं मानेंगे तो फिर फाइनली रेड कार्ड जाता भी है, लेकिन इतने में मान जाते हैं। अच्छा, ये तो रहा कि आपको करना क्या है ना। वन मोर थिंग हियर कम्स इज हाउ विल यू कोप अप विद सिचुएशन। चलो एक बच्चा मान गया, कल को दूसरा शुरू हो गया, तो थोड़े दिन बाद तीसरा शुरू हो गया, तो अभी के लिए शांत हो गया, फिर 2 महीने बाद फिर ये चीज़ आ गई, तो हाउ विल यू कोप अप विद सोल्यूशन फॉर परमानेंट टाइम। मतलब ऐसा क्या करें कि लाइफ में कभी भी वो किसी के साथ इतना बुरा नहीं करें। तो उसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है रिवर्सल ऑफ रोल्स। जिसके साथ बुरा हो रहा है और जो बुरा कर रहा है उनका रोल रिवर्स करा दो। मतलब अगर कोई बच्चा है, 2-4 बच्चे हैं जो क्लास में बाकी बच्चों का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको किसी गलत नाम से बुला रहे हैं, तो यू मेक अ टीम ऑफ 5-10 स्टूडेंट्स और उन बच्चों को बोलो कि आपको इन बच्चों को इस नाम से बुलाना है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद वो बच्चे आपके पास आएंगे कि मैम हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है क्लास में। देन यू विल इन्फॉर्म देम। देखो, जब तुम बुरा करते थे तो उनको फील होता था, आज ये आपके साथ कर रहे हैं तो आपको भी बुरा फील हो रहा है। Now you realize how it feels when somebody teases you because of your body, because of your complexion, because of your skin color, because of your surnames. And now you can feel that pain, that grief, that agony जो आपने और बच्चों को दी है। जब बच्चे आके मेरे पास रोते थे कि मैम ये मुझे ऐसे बुलाती है, मुझे ऐसे बुलाता है, शायद उस टाइम तक उस बच्चे को वो रियलाइज हो जाएगा। और अगर उसको ये चीज़ रियलाइज हो गई ना, आपकी क्लास के 40 बच्चों को ये चीज़ रियलाइज हो गई ना कि अगर हम किसी का नाम बिगाड़ते हैं, किसी की बॉडी शेमिंग करते हैं, तो सामने वाले को कैसा फील होता है, तो वो लाइफ में दोबारा ये चीज़ें नहीं करेंगे। एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग लेसन दैट यू शुड नॉट बॉडी शेम एनीवन, यू शुड नॉट discriminate on the basis of their names, their skin color, their surnames and everything. ये चीज़ें अगर रियलाइज हो गई तो आपने बहुत बड़ा लाइफ का लेसन अपने बच्चों को दे दिया बाय जस्ट प्लेइंग एन एक्टिविटी ऑफ रिवर्सल ऑफ रोल्स। और उसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, बच्चे आपके छोटे हैं या आपके पास आप कोई मूवी, कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई ड्रामा, कोई स्टोरी दिखा सकते हो, तो उसको दिखाकर भी आप उन्हें समझा सकते हो।
इट्स अप टू यू, आप कितना बड़ा चैलेंज अपने साथ ले सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ करना ज़रूरी होता है ताकि लाइफ लॉन्ग लेसन मिल जाए। अभी के लिए शांत हो जाए फिर 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो आपको कुछ ऐसी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि लाइफ में वो कभी किसी के साथ ऐसा बुरा ना करें। और नॉट ओनली इन स्कूल्स, इन देयर कॉलेजेस, इन देयर ट्यूशंस, इन देयर ऑफिसेस, ये वाला माहौल नहीं होना चाहिए। This is the only way we can make children realize that only the wearer knows where the shoe pinches. सिर्फ जूता पहनने वाले को पता होता है कि दर्द कहाँ हो रहा है। जिसको आप बुरा बुरा बोल रहे हो उसको जाके पूछो उसको कितना फील होता है। तुमने तो बोल दिया और तुम तो निकल गए, बट उस बंदे के दिमाग में सुबह घर से निकलते सोते जागते अगर ये चीज़ें दूसरे बच्चे के दिमाग में चल रही हैं तो जस्ट इमेजिन हाउ हार्मफुल इट इज़ फॉर हिज और हर मेंटल ग्रोथ एंड फॉर हिज और हर स्टडीज़। ये बात हमें बच्चों को समझानी पड़ेगी। और ये चीज़ें अक्सर हाई लेवल पे होती हैं, 8th 9th 10th, इन पे ये बॉडी शेमिंग और बुलिंग जैसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो दीज टीचर्स हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ टैक्टिक्स बीइंग प्रैक्टिस्ड इनसाइड योर क्लासरूम। सो दिस वाज माय आंसर टू बोथ ऑफ द क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप you got my opinion. I should not say the best answer. You got what my opinion is. आपको ओपिनियन इससे अच्छा भी हो सकता है, इससे अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, जो आपको लगे। जिस आंसर पे आप अपने इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाओ वो आंसर सही है। ये नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो जवाब सही होता है जिसको आप जवाब दे रहे हो वो कन्विंस हो जाए। आपके पास स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग रीजन होना चाहिए कि मैं ऐसा बोल रही हूँ तो इसलिए बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है तो इसलिए लगता है। द स्ट्रॉन्गर रीजन यू हैव द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बी वाइल गिविंग योर आंसर। ओके, अभी जो बहुत सारे सवाल मेरे पास आए, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं मैडम, क्या हमें इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आंसर की आ गई है, इस दिन मेरा एग्जाम था, क्या मुझे इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एवरीथिंग इज लाइक दैट। शुड वी प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले तो ना ये क्वेश्चन देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन इज नॉट अ बिग डील और समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स विच यू शुड डू और यू शुड नॉट डू। मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है, इंटरव्यू कुछ अलग चीज नहीं है। आपको कहीं धूप में जाकर पत्थर नहीं तोड़ना है, आपकी सिर्फ नॉलेज को आपको टेस्ट किया जाएगा। आपने वो नॉलेज दिखा दी कि आपको है, आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, बट डू यू हैव द करेज टू प्रेजेंट दैट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स in front of you? Do you have the courage to impart that knowledge to the young learners? Do you have that confidence to present your knowledge to all those coming to listening to you? क्या हम आपको 40-50 बच्चे दें, आप उनको पढ़ा सकते हो, उनमें नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हो, उनको रोज स्कूल आने पर मजबूर कर सकते हो? ये है आपका इंटरव्यू। इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसमें प्रिपरेशन करने वाली या ना करने वाली बात मुझे समझ नहीं आती है। आपका इंटरव्यू क्रैक करने का मैंने आपको शुरू में ही बहुत आइडिया दे दिया था कि आपका इंटरव्यू क्रैक होगा आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पर। अपनी किताब को उठाओ, जो भी अब तक आप पढ़ते आ रहे हो उसको रोज 1 घंटा 1.25 घंटा देना है, अपनी नॉलेज को ब्रश अप करना है। आप 100 नंबर का रिटन एग्जाम दिया आपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, अब आप 0 नहीं हो, बस ताकि आप उसे भूल नहीं जाओ, ताकि आप उसको 4 लोगों को उनके फेस टू फेस आंसर दे सको। उसके लिए आपको उस नॉलेज को रोज रोज पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन से नॉलेज परमानेंट होगी, नॉलेज परमानेंट से आप में कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस ही आपको इंटरव्यू में पार लगाएगा। तो जो 1-1.5 घंटा रोज आपको पढ़ना है उसमें आपको यही करना है, आपको अपना कंटेंट पढ़ना है, कुछ सवालों का शीशे के सामने खड़े होकर जवाब देना है। अपने घर में जो भी आपके आसपास बड़े बूढ़े लोग रहते हैं उनको रोज 10 मिनट 20 मिनट कोई टॉपिक पढ़ाना है यूजिंग योर चॉक एंड ब्लैक बोर्ड, एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो फॉर योर इंटरव्यू। अगर आपने ये चीजें 1 महीना 2 महीने ढंग से कर ली तो आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो। सो देयर इज नो क्वेश्चन हमें तैयारी करनी है या नहीं करनी है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करना है। और जहां तक सवाल रही मार्क्स की, मैं तब भी ये बोल रही थी कि 100-105 वाले तैयारी कर लो। अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो मेक इट लेट इट बी 115, क्योंकि देखो वैकेंसी बहुत है। पीआरटी में 6000 वैकेंसी है, आपको 1000 बच्चे मिल गए होंगे जो कह रहे होंगे हमारे 130 से ऊपर है, 2000 मिल गए होंगे जो कह रहे होंगे हमारे 130 से ऊपर है, बट व्हाट अबाउट दोस 4000 पीपल? वैकेंसी तो 6000 है ना, 6000 बच्चा या 8000 बच्चा तो आपको नहीं मिला ना जो कह रहा है कि मेरा 120 से ऊपर है, 130 से ऊपर है। सो थिंक एट दैट लेवल, मास लेवल पर जब हम सोचते हैं तो वो जो क्रीम है वो थोड़ी सी हट जाती है और थोड़े आपकी कट ऑफ 115 तक जाएगी। सो इफ यू हैव एन आइडिया दैट यू आर स्कोरिंग अराउंड 115, मैं तो 105 वालों को भी कहूंगी तैयारी मत छोड़ना। लेकिन अगर आपको इसमें भी डाउट लगता है बाकी सब लोग कुछ और कह रहे हैं, सो मेक माई पॉइंट एंड गो टिल 115, यू विल गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू नो मैटर वॉट
कैटेगरी यू आर बिलोंगिंग, यू विल बी कॉल्ड। और अगर नहीं भी आता है आपका कॉल, तो भी क्या, नहीं आया कॉल, इसका मतलब जितने नंबर उनको चाहिए थे उतने नंबर आपके नहीं है। इसका मतलब आप पढ़ाई में कहीं कमजोर, कहीं पीछे रह गए, तो भी तो पढ़ाई करना कंटिन्यू रखो ना, फिर पढ़ाई को बंद क्यों करना है? अगर इस बार केवीएस में नहीं हुआ, हो सकता है 2 महीने बाद आपकी स्टेट की वैकेंसी आ जाए, एनवीएस की वैकेंसी आ गई, किसी और टीचिंग इंस्टीट्यूट की वैकेंसी आ जाए, किसी और गवर्नमेंट वैकेंसी आ जाए टीचर्स रिक्रूटमेंट की, तो उसमें हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई करना अभी छोड़ दोगे, फिर उसमें भी नहीं होगा। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो कंसिस्टेंट रहते हैं। लाइक वी आर स्टडिंग, एक ये लाइन बहुत फेमस है कि पढ़ते पढ़ते पेपर निकल जाते हैं तो निकल जाते हैं, नहीं तो नहीं निकलते हैं। उसका रीजन ही यही है कि अगर आप रोज पढ़ रहे हो तो आपका और आपकी किताबों का थोड़ी सी रिश्तेदारी अच्छी है, आप उनको और वो आपको अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन आपने अभी 1 महीना 2 महीना आप लोगों ने पढ़ाई की, अब आपने पढ़ाई करनी छोड़ दीजिए, इंटरव्यू नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिर 6 महीने बाद कोई और वैकेंसी आती है, फिर आप उस वैकेंसी के बारे में फिर पढ़ना शुरू करते हो। फिर आपको इस ट्रैक पे आने में, जो भी आपका अपनी बुक्स के साथ एक हार्मनी, एक अच्छी रिश्तेदारी बन गई है, उसमें आने में 20-25 दिन लग जाएंगे, और इतने में पेपर की डेट आ जाती है, पेपर हो जाता है, फिर आप रह जाते हो। So if you have made a routine of studying at least 1 hour or 2 hours every day, don't break it. No matter आपका इंटरव्यू आ रहा है या नहीं आ रहा, no matter आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा, ये नहीं तो कोई दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। If you want to grab a job, you have to keep consistency in your studying. तो ये सवाल पूछना कि मैडम इतने मार्क्स आ रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी करें या नहीं करें, दिस इज नॉट अ वर्थ क्वेश्चन। यू आर एंटरिंग अ प्रोफेशन कॉल्ड टीचिंग। ये टीचिंग जो डोमेन है ना, ये डोमेन ही ऐसा है कि आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े इसमें सक्सेस या इसमें हैप्पीनेस या इसमें रिस्पेक्ट कमांड कर ही नहीं सकते। एक और आजकल बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आजकल जो है टीचर्स को इज्जत नहीं मिल रही है, स्टूडेंट्स आर नॉट रिस्पेक्टिंग एंड रिगार्डिंग देयर टीचर्स, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एंड व्हाट सॉल्यूशन यू फाइंड टू इट। तो उसका रीजन बस यही है कि टीचर तो जो है वो है, लेकिन बच्चे के हाथ में ना एक गैजेट है जिसे हम बोलते हैं स्मार्टफोन, और वो स्मार्टफोन उस टीचर से ज्यादा एडवांस, टीचर से ज्यादा नॉलेजेबल, टीचर से ज्यादा अप टू डेट है। सोसाइटी में, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ होता है, स्मार्टफोन में 1 मिनट में आ जाता है। तो बच्चे को लगता है यार ये टीचर को पता है या नहीं पता, स्मार्टफोन को पता है, इसलिए वो उसकी इज्जत करता है। सो इफ यू वांट टू मेंटेन योर डिग्निटी, मेंटेन योर रेस्पेक्ट, मेंटेन योर रिगार्ड इन योर क्लासरूम, इन फ्रंट ऑफ योर स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी अपडेटेड, एंड टू स्टे अपडेटेड यू हैव टू स्टडी रेगुलरली। बच्चों को आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे में भी कुछ है, मेरे में भी दम है, ऐसे ही नहीं तुम्हारे सामने खड़ी हो गई हूं आकर। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और आपका ही अगर पढ़ने का मन नहीं करता है, आपको ही पढ़ना भारी लग रहा है, तो सॉरी टू से गलत प्रोफेशन में आ गए हो। अगर ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं तो फिर तो मैं भी नहीं चाहती कि वो उनको जॉब मिले, क्योंकि अगर आप ही नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आप बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू मेक चिल्ड्रन रियलाइज दैट स्टडिंग रेगुलरली इज should be inevitable, should be part of your life, no matter what stage you reach, no matter how much successful you are, you should study something every day. रोज आपको कुछ ना कुछ पढ़ना है। अभी आप स्टूडेंट हो तो अभी आप अपना अकेडमिक्स पढ़ते हो, फिर आपको जॉब मिल जाएगी तो फिर आप और स्पिरिचुअल की किताबें पढ़ोगे, बट यू विल कीप ऑन स्टडिंग समथिंग, और ये आपकी हैबिट होनी चाहिए। ये वही टीचर सिखा सकता है जो खुद पढ़ना जानता है, जिसको खुद पढ़ना अच्छा लगता है, जो ये नहीं कहता कि ये इतने नंबर आ गए हैं अब आगे पढ़ें या नहीं पढ़ें। सो चेंज दिस एटीट्यूड, keep studying regularly, keep working hard on yourself, keep grooming yourself। नहीं मिलेगी ये नौकरी तो कोई बात नहीं, अगली पे तो हम दाव नहीं खेलेंगे ना, अगली तो पक्की हो जाएगी। लेकिन अभी अगर पढ़ना छोड़ दिया तो अगली के लिए भी ना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। नौकरी एज या एक्सपीरियंस से नहीं मिलती, नौकरी पढ़ने से मिलती है। जब मैं जॉब में बैठी होंगी तो मेरे से भी बड़े बड़े लोग बैठे थे, लेकिन फिर भी आई क्रैक्ड इट इन फर्स्ट गो, बिकॉज मैं पढ़ती आ रही थी, रेगुलर पढ़ाई कर रही थी। बताया था ना मैंने, मैं होम ट्यूशंस लेती थी, तो मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट रोज 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 रिवाइज हो जाते थे, तो वो स्ट्रांग हो गए थे। इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ, पढ़ना मत छोड़ो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो। ये वाली नहीं मिलेगी तो अगली मिल जाएगी, लेकिन अभी छोड़ दोगे तो फिर जीरो पे आ जाओगे, फिर जीरो से फिर उठना मुश्किल हो जाता है। सो आई हैव गिवन यू आंसर टू दिस क्वेश्चन कि इंटरव्यू की तैयारी क्या कोई स्पेशल तैयारी नहीं है, आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना है, उसको पढ़ते रहो, रोज 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 जैसा भी है पढ़ते रहो, थोड़ी बहुत नॉलेज इधर उधर की ले लो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं और वैकेंसी में काम आ जाएगा। टुमारो इज होली, हैप्पी होली टू यू ऑल, प्ले अ सेफ होली। किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाना, जबरदस्ती गुब्बारा मत डालना, किसी एनिमल के ऊपर कलर मत डालना। अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं और वो खेल रहे हैं तो मेक श्योर कि आसपास घूमने वाले कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीता, जो भी आपके आसपास एनिमल्स हैं उन पे कलर मत डालना, क्योंकि आप लोग तो अपने घर में जाकर वॉश कर लोगे, क्लीन हो जाओगे, लेकिन उस एनिमल का कोई
वॉश नहीं करेगा, उसकी आंखों में कलर चला जाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी देखने में, उसको प्रॉब्लम होगी आगे पीछे जाने में, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, उसे कहीं गाड़ी से टकरा सकता है, वो कहीं नाली में गिर सकता है, उसकी जान जा सकती है। तो एक्सप्लेन दिस टू द स्टूडेंट्स अराउंड योर सेल्फ। स्कूल तो अब खैर छुट्टी होगी, तो आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं, आप मेरा वीडियो आज देख लो तो उनको एक्सप्लेन कर देना, डोंट टीज एनिमल्स फॉर दिस। कल एक और इवेंट भी है, एक और बहुत बड़ा दिन है, दैट्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे। टू ऑल द विमेन, टू ऑल द गर्ल्स, टू ऑल द फीमेल्स वॉचिंग माई वीडियो, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल। और टू वुमेन आई ऑलवेज गिव एन एडवाइस, चाहे मेरी क्लास के छोटे बच्चे होते हैं, चाहे मेरी फ्रेंड्स हैं, चाहे बड़े हैं, वुमेन को मैं हमेशा, फीमेल कैटेगरी, आई ऑलवेज एडवाइस देम, एजुकेट योर सेल्फ, पढ़ो, एम्पावर योर सेल्फ, अपने दम पे कोई नौकरी लो, एंड इराडिकेट ऑल द न्यूसेंस प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। दुनिया में जितनी भी गलत बातें एक विमेन को लेकर चल रही है ना, उसे ख़त्म करना हमारे हाथ में, और वो सिर्फ पढ़ाई ही करा सकती है। वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारे पास इक्वल स्टेटस हो। इक्वल स्टेटस कब आता है? जब हम पढ़ते हैं, जब हम नौकरी में जाते हैं। सो वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, स्टडी वेल, गेट अ गुड जॉब, एंड बिकम एलिजिबल और बिकम एबल टू पे योर ओन बिल्स। जब आप अपने सारे बिल्स खुद पे करने के लायक हो जाओ ना, तब समझना दैट यू आर एन एम्पावर्ड विमेन। आपको अपने आईफोन खरीदने के लिए, या अपने महंगे ग्लासेस खरीदने के लिए, या अपने किसी बड़े महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, यू डोंट नीड अ मेल टू पे योर बिल्स। यू आर इंडिपेंडेंट इनफ टू पे ऑल योर बिल्स योर सेल्फ, एंड दैट इज द ओनली वे यू कैन हैव दैट इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। सो टू ऑल द विमेन, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आई होप आई हैव गिवन आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। और कोई क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। ऐसा वीडियो मैं नेक्स्ट वीक फिर लाऊंगी। आई विल पोस्ट 2-3 क्वेश्चंस इन कम्युनिटी पोस्ट। यू प्रिपेयर योर आंसर, आई विल गिव माई आंसर, देन एनालाइज इट एंड रीच ऑन द राइट आंसर। अंत में वही कहूँगी, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो, एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।